जब किसान का ट्रैक्टर ही टैंक है और टैंक तैयार है, टैंक तैयार है, टैंक तैयार है, और जब ये टैंक चलेगा तो फिर ये रुकता नहीं है। ये टैंक है आपका? ये अरे ट्रैक्टर ही टैंक है, जब ये चलता है ना फिर रुकता नहीं। एक बार फिर तैयार हैं दिल्ली आने के लिए, और फिर से वही हो रहा है जो पहले हुआ था। सड़कों को बैन कर दिया गया, बॉर्डर सील कर दिए गए। ये वही सरकार है जो एक तरफ जो है चौधरी चरण सिंह को जो है किसानों को सबसे बड़े नेता को भारत रत्न देने का ऐलान करती है, लेकिन किसानों के लिए जिस तरह से जाल बांधा जा रहा है, जिस तरह से रोकने के लिए उनको जो है इस तरीके से बॉर्डर सील किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल करती है। भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो आंदोलन से ही आज़ाद हुआ था कि क्या आप इस देश में आंदोलन नहीं कर सकते? हमारे साथ जो है किसान नेता हरिंदर ताऊ, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ताऊ, आंदोलन के देश में आप आंदोलन नहीं कर सकते क्या? किसान आ रहे हैं, बॉर्डर सील कर दिया गया पूरा। देखिए, सरकार अपना काम करेगी और देश का किसान अपना काम करेगा। किसान हितैषी सरकार है, भारत रत्न भी दे दिया सबसे बड़े किसान नेता को। देखिए, ये पत्थर वत्तर तो चने कितने मिलेंगे और कितने और लोगों को मिलेंगे, इससे हमारे ऊपर ना कोई फ़र्क पड़ता। कम से कम जिसके नाम पर आप भारत रत्न देते हो, भले ही किसी को भारत रत्न ना दे, कम से कम उसके दिखाए रास्ते की तरफ चल लेते थे। आपने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, क्या चौधरी चरण सिंह जी के जो सपना था उसकी तरफ चले? क्योंकि देश की खुशहाली गांव और किसान, खेत और खलिहान से होकर के गुजरती है। स्वामीनाथन जी को आपने दिया। मैं देख रहा था उत्तर प्रदेश का स्टूल मंत्री, उसे वो बता रहा था अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो जिनको ये नहीं पता कि स्वामीनाथन जी अंतरिक्ष वैज्ञानिक नहीं थे, वो कृषि वैज्ञानिक थे। तो ऐसे ऐसे जब महामूर्ख गद्दी पर बैठे होंगे तो देश ऐसे ही होगा। किसान के हितैषी तो सरकार है, लेकिन किसान ही तो नहीं सुन रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई आंदोलन की? कौन कह रहा है किसान के हितैषी है? अरे कराओ, एमएसपी की गारंटी का कानून कराओ। ये किसान विरोधी सरकार है, ये उद्योगपति समर्थक सरकार है। फिर क्यों आ रहे हैं जब सब कुछ पूरा हो गया था 1 साल पहले? 2 साल क्या हुआ था? एमएसपी गारंटी का कानून, किसानों की कर्जा माफी, बिजली अमेंडमेंट बिल, खाद की चोरी, हर मुद्दा। ये सब कपड़ा क्या बांध रखा है, ये क्या बांध रखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसान जब कहीं को निकलता है तो सर पे कफन बांध के चलता है। पता है, पत्थर लगा दिए, चारों तरफ कंक्रीट हो गए, बांध दिए आपको। पिछली बार भी लगे थे। जब किसान का ट्रैक्टर ही टैंक है और टैंक तैयार है, टैंक तैयार है, टैंक तैयार है, और जब ये टैंक चलेगा तो फिर ये रुकता नहीं है। ये टैंक है आपका? ये अरे ट्रैक्टर ही टैंक है, जब ये चलता है ना फिर रुकता नहीं। जरूरत क्या पड़ रही है टैंक बनाने की जब सब कुछ वैसे काम हो रहा? तो कहाँ हो रहा? किसको अच्छा लगता है सड़कों पे आना? लेकिन सरकारें मजबूर करती हैं सरकार। और जब इसने मजबूर किया है तो पंजाब से किसान चल चुका है। गांव गांव में ऐलान कर रही है पुलिस हरियाणा में, सुना नहीं आपने? क्या ऐसे ऐलान जने कितने होते हैं? किसान का भी ऐलान है कि ऐलान जंग हो चुका है दिल्ली के लिए और किसान तैयार है। नहीं पहुंच पाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। कल देखना। पूरा इंटरनेट बंद कर दिया है पंजाब में कई जिलों में, और हरियाणा में कई जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। जब देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी, कौन सा इंटरनेट था भाई? कौन सा इंटरनेट था? तो वो आजादी की लड़ाई थी, आज किस चीज की आजादी चाहिए? ये आज किसान को अपनी आजादी की लड़ाई है। किसान आजाद नहीं है? नहीं है आजाद। अगर आजाद होता तो किसान अपनी फसल को एमएसपी पे बेच पाता, नहीं बेच पा रहा। तो शांतिपूर्वक करिए ना। टैंक बता दे रहे हैं ट्रैक्टर को, टैंक है क्या ये? अरे हमारे पास ट्रैक्टर है, हम अपने ट्रैक्टर को टैंक कहें, हवाई जहाज कहें, हेलीकॉप्टर कहें, ये हमारी मर्जी। इतने बड़े बड़े केले, ये पहिए झेल नहीं पाएंगे कील। कील? हाँ, देखना, पिछली बार भी इतनी बड़ी बड़ी लगी थी। जब ट्रैक्टर चलता है तो टैंक बन के आगे तक तोड़ देता है। तो ना रुके थे, ना रुकेंगे, और दिल्ली में जाकर के प्रधानमंत्री की कोठी को घेरे। टैंक सीज कर दी जाएगी। ऐलान नहीं सुना लग रहा पुलिस वालों का आपने हरियाणा में? इसे ही तो कहते हैं तानाशाह की सरकार। क्या देश का किसान देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता? तानाशाह से तो नहीं मिल सकता, देश के प्रधानमंत्री से मिल सकता है। तो कहो देश में प्रधानमंत्री नहीं तानाशाह है। तानाशाह है? तानाशाह है। आप किसानों के नाम पर देश को बर्बाद कर रहे हैं। चलो ऐसा मान लो हम बर्बाद कर रहे हैं, तुम आबाद कर लेना। ये सड़कों पर जो तुम इतने बड़े बड़े बोल्डर खड़े कर रहे हो, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर रहे हो, ये किसके लिए है? क्या सड़कों पे चलने का अधिकार नहीं है? क्या भारत में संविधान में लिखा नहीं है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना उसका संवैधानिक अधिकार है? क्या आप संविधान को मानते हो?
नहीं मानते ना, तो आप कौन है? संविधान विरोधी है। पहले पंजाब कृषि के मामले में पहले नंबर पे आता था, आज 16वें नंबर पे आ रहा है। इतना पीछे फंसा दिया आप लोगों ने। भारत गरीबी में पहले कितने नंबर पर था, आज कितने नंबर पर है? भारत भुखमरी में पहले कितने नंबर पर था, आज कितने नंबर पर है? भारत कर्जे में पहले कितने नंबर पर था, आज कितने नंबर पर है? ये किसने पहुंचाया? कर्जा विदेशों से किसने लिया? पहले किसान खुशहाल था। अगर आप पहले की तरह रखना चाहते हो तो 1967 का हिसाब लगा लेना। उस समय गेहूं का क्या रेट था और सोने का क्या रेट था? पहले किसान खेती करते थे, अब राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इनके बाप की बपौती है। ये जितने संसद में बैठे हैं जाकर के देख ले प्रोफाइल, सारों ने अपनी प्रोफाइल में कृषि लिख रखा है। तो ये फर्जी किसान जो वहां बैठे हैं ना, इनकी नींद हराम करेगा। फर्जी किसान है वो, फर्जी किसान है, असली किसान है वो। अगर किसान के बेटे हैं तो लात मारो कुर्सी पे और निकलो बाहर, आओ अपने किसानों के साथ। औकात नहीं है एक भी छोड़ दे या एक भी बोल जाए। असली किसान खेतों में लगा हुआ है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हैं? आप लोग राजनीति कर रहे हैं, असली किसान तो खेतों में है। किसान राजनीति भी करेगा, किसान खेती भी करेगा और किसान आंदोलन भी करेगा। आंदोलन जीवी फिर बनेंगे। हम तो थे ही। करो तुम, देव कितनी उपाधि देते।